भाई क्या आप अपने लिए KFC लेना चाहते हैं, बर्गर किंग लेना चाहते हैं, तो मैं आज आपके लिए लेके आया। आप देख सकते हो, आप कमिंग सून KFC है, बर्गर किंग है, हवेली है, आपके साथ KFC है और स्टारबक्स है, सागर रत्न है, डोमिनोज के जैसे पेन एंड बेकर्स जैसे टॉप ब्रांड्स आपके पास लेके आ रहा हूं भाई। अगर इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हो और ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आपका एक टॉप ब्रांड हो, तो बड़ा बिजनेस हो, तो मेरे साथ जुड़े रहे। अंत तक मैं आपको सारी डिटेल दूंगा। 25 एकड़ की टाउनशिप बैंक ऑन हाईवे। अगर आप हाईवे की बात करें, आप देख सकते हो ये वाला हाईवे लुधियाना चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर मैं टॉप क्लास की बैंक ऑन हाईवे आपके लिए प्रॉपर्टी लेके आऊं, जिसमें बहुत ही अच्छे ऑफर्स, बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट के प्लान है, एक पैसिव इनकम। पूरी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। मैं हूं सुखप्रीत सिंह, आप देख रहे हैं रिजॉइस लैंड। उसमें आप देख सकते हो कि आपके पास KFC में पूरा रेडी हो चुका है, बर्गर किंग जो है पूरा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो कि सामने बर्गर किंग है। अगर मैं इसके फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट कम से कम भाई 7-10 एकड़ का इसका फ्रंट है। पूरी 25 एकड़ की टाउनशिप के अंदर पूरा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी इसमें आ रहा है। वाटर पार्क आ रहा है भाई। वाटर पार्क है जाने के लिए लोग जलंधर जाते थे, लोग मोहाली चंडीगढ़ जाते थे, लेकिन हम वाटर पार्क आपके लिए यहीं पे लेके आए। तो अगर ये लोकेशन की बात करो तो लोकेशन ये बिल्कुल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास है। 8 किलोमीटर यहाँ से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। तो ये मोरिंडा की लोकेशन में टॉप लोकेशन के अंदर ये आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ। तो मैं अभी जो बात करूंगा, मैं परवेज सर से बात करूंगा, वो हम पूरा बताएंगे आपको कि कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है और क्या क्या आपके पास बेनिफिट्स है। तो चले हम आपको आगे बताते हैं। तो अभी हम परवेज सर के साथ है। हेलो परवेज सर। हेलो सर, कैसे हैं? तो बढ़िया सर। परवेज सर हमें बताएंगे, इन्होंने बताया कि ये वाली जो फसाड की अगर बात करें तो देख सकते हैं मेरे पीछे से लेके वो फ्रंट से लेकर, अगर मैं इधर लास्ट की बात करूं तो ये कम से कम 6 to 7 एकड़ की जो लैंड है सामने छोड़ रखी है बैंक ऑन हाईवे। इसमें क्या ग्रीनरी है, लाइटिंग है, वो आपके लिए फाउंटेन्स दे रखे हैं। आपकी अगर इस लोकेशन में कोई आए तो उसको ये ना लगे कि हम किसी नॉर्मल लोकेशन में आए। तो भाई इसका अगर नाम ऐसा है, फॉरेन कंट्री का जैसा नाम रखा है, तो इसमें फैसिलिटी भी आपको वैसी ही मिल रही है। तो अगर आप फ्रंट से बैक साइड तक आपने देखा कि इसमें पूरी टॉप लोकेशन है कि उसको आप तैयार कर देंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये अगर मैं एंट्रेंस की बात करूं तो प्रवेश सर ये एंट्रेंस इसका कितना है? सर हमारे पास बेसिकली 4 एंट्री एग्जिट पॉइंट है। ओके। 2 यहाँ पे है, एक आगे हमारे पास वहां पर है और एक हमारा KFC के साथ है। ओके। अगर आपने KFC के साथ देखा, वहां से भी एंट्रेंस और एग्जिट वहां से, क्योंकि वॉक थ्रू आपका वहां मिलेगा आपको बर्गर किंग का और KFC का, मैकडोनल्ड का। 1,80,00,000 के अंदर आपको 70-75 हजार आपका रेंट आ रहा है जो मंथली है। एक पैसे में इनकम हो रही है, चाहे आप कुछ भी हो जाए, यहाँ बारिश है, आंधी तूफान है, लेकिन जो 70-75 हजार आपके हर महीने आपके अकाउंट में आना है। तो अगर कोई KFC या मैकडोनल्ड या बर्गर किंग को परचेज करता है तो उसके लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा? देखो सर, KFC की एक्चुअली मेरी 6,000 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन है, जिसमें टोटली ड्राइव थ्रू है मेरा। तो उसका बेसिकली 13 करोड़ की डिमांड है हमारी, 13 CR, जिसमें क्लाइंट को 7% की रेवेन्यू शेयरिंग आएगी जो ग्रॉस सेल होगी उसकी। ओके, रेवेन्यू शेयरिंग। हाँ जी। एंड लीजिंग पीरियड भी आपका 35 साल का है, तो आप ये लगा के चलिए भी काफी अच्छा पैसिव इनकम सोर्स है। तो इसमें अकेली रेवेन्यू शेयरिंग आएगी या रेंटल भी अलग से आएगा इसका? सर इसमें बेसिकली रेवेन्यू शेयरिंग ही है। जो पैन इंडियन का स्केल चलता है 7%, वो 7% की रेवेन्यू शेयरिंग कस्टमर को मिलना शुरू हो जाएगी। तो इसका KFC का क्या कहना, कितनी सेल हो जाती है मंथली उनकी? सर देखिए, इनके तरफ से जो अल्टीमेटम आया हमें वो 1,20,00,000 का आया है। 1,20,00,000 का मंथली। तो 1,20,00,000 का मान के चलो भी 8-9 लाख बंदे के खाते में आएगा सर भाई। इजिली 8-9 लाख हर महीने आपकी इतनी बड़ी इनकम बन जाएगी अगर ऐसे टॉप क्लास में ब्रांड में लेते हो। तो यहाँ में वाटर पार्क भी आ रहा है। हाँ जी। तो वाटर पार्क जो कितने एरिया में आ रहा है? सर हमारे पास बेसिकली जो फ्रंट का हमारा जितना भी कमर्शियल है वो 14.5 एकड़ में है। ओके। पीछे मेरे पास लैंड पैच पड़ा है 11.5 एकड़ का, जिसमें वाटर पार्क, गो कार्टिंग, रेसिंग ट्रैक, ट्रैम्पोलिन, वो सारी चीजें हम प्लान कर रहे हैं। ठीक है। तो वाटर पार्क जो हमारा ये वाटर पार्क जो है ऐसा बन रहा है अपने एरिया में, यहाँ आपने सर्च किया होगा कहाँ है ऐसा वाटर पार्क? नहीं है सर, नियर बाय कहीं भी नहीं है। ऐसा कहीं भी नहीं है? कहीं भी नहीं। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप घर लोगे तो आपके तो यहाँ भाई 4 चांद लग जाएंगे। आपको वाटर पार्क ऐसा मिल रहा है जो कम से कम यहाँ से 100 किलोमीटर एरिया में कहीं भी वाटर पार्क नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ऐसे प्रोजेक्ट में तो भीड़ लगना, भीड़ उमड़ना तो बात ही है कि आएंगे ही आएंगे लोग।
और इसमें रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के बारे में आपने बताया था मुझे कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है, वो कैसा बना रहे हैं आप? सर वो थोड़ा बेसिकली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ओके हमारे पास 25 एकड़ का लैंड पैच जो है उसमें सारा टोटली हमारा कमर्शियल है। ओके देन आफ्टर एक्सपेंशन हमारे पास जो बैक साइड एरियाज बचता है वो 100-125 एकड़ का है, जिसमें हमारा कमर्शियल अपना रेजिडेंशियल रहेगा, फ्लैट्स हो गए आपके, विलाज हो गए आपके, ओके प्लॉटिंग हो गई आपकी, उस तरीके का हम फसाड बनाएंगे, बट वो भी कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। ओके जैसे अब यहाँ पर हमने जो एरिया गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से अगर आप एरिया एक्वायरिंग की बात करो तो 45 to 58% एरिया आप एक्वायर कर सकते हो, ओके बट बेसिकली हमने सिर्फ 26% एरिया लिया पूरे लैंड का, बाकी सारा टोटली A to Z ओपन स्पेस है हमारे पास, ठीक है। जिसमें हमारी 1000 गाड़ियों की मार्क पार्किंग है। मींस आपके कहना है कि 100 एकड़ से ज्यादा पीछे रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल आएगा। तो भाई इतनी बड़ी टाउनशिप जिसमें 25 एकड़ में सीधा सीधा आपको कमर्शियल मिल रहा है, 100 एकड़ के अंदर आपको रेजिडेंशियल मिल रहा है, जिसमें 100 एकड़ हो जाएगा तो 7+ के जो फ्लैट्स आएंगे वो कितनी स्टोरी आएंगे यहाँ पे? सर देखो बेसिकली हमारी प्लानिंग जो है वो 10 स्टोरी 20 स्टोरी वही है, स्टिल्ट वाला कॉन्सेप्ट रहेगा बेसिकली। तो सर देख सकते हो कि आप ऐसे प्रोजेक्ट में S+20 अगर आ गया तो 100 एकड़ के अंदर तो हजारों लोग यहाँ बस जाएंगे, पूरे दिल्ली से आकर, हिमाचल से आकर, हरियाणा से आकर। और एक और बात मैं बताऊं, यहाँ पे एक्सप्रेस हाईवे की बात करें जो दिल्ली बद्दी उसको बोलते हैं एक्सप्रेस हाईवे, जो यमुनानगर जगाधरी अंबाला का बाईपास होता हुआ बद्दी को जा रहा है, उसकी अगर बात करें यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 7 किलोमीटर की बात है। यहाँ से 7 किलोमीटर आगे मूव करोगे चंडीगढ़ की तरफ तो वो दिल्ली बद्दी हाईवे, जिसका एक्सेस इसी रोड को मिल रहा है। तो दिल्ली वाले लोगों के लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट करना और आगे यहाँ रहना बहुत ही बड़ी मुनासिब की बात है। तो मैं चलो आपको कुछ फाउंडेशन जो डाल रखी है टॉप क्लास के जो ब्रांड्स हैं उनकी फाउंडेशन भी दिखाता हूँ आपको। तो अभी हम आ चुके हैं, मैंने जैसे बाहर से आपको दिखाया था बर्गर किंग और KFC, वो बिल्डिंग पूरी रेडी है, वो जल्दी उसको लॉन्च कर दिया जाए, कुछ ही दिनों में उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। हाँ और यहाँ भी आप देख सकते हो फाउंडेशन डाल रखी है। तो प्रवेश सर यहाँ पे कौन कौन से ब्रांड अभी आ रहे हैं? सर यहाँ पर मेरे पास CBTL है, ओके कॉफी बीन टी लीफ, कॉफी का बहुत बढ़िया ब्रांड है, ओके राइट नाउ बहुत अच्छे स्केल पे काम कर रहा है। ओके देन साथ पे सर मेरे पास सागर रत्ना है, ओके लास्ट में अपने पास स्टारबक्स है, ओके स्टारबक्स और सागर रत्ना और CBTL। CPDL, और ये 3 ब्रांड की फाउंडेशन डाल रखी है। ये कितनी देर में रेडी हो जाएंगे? और सर अप्रोक्स हमारा अल्टीमेटम है मार्च 25 को ये वाली पूरी जोनिंग जो है मेरा फेस 1 है ये लॉन्चिंग स्टेज पे आ जाएगा। तो यहाँ ये क्या आ रहा है यहाँ? सर ये मन्नत हवेली है। ओके मन्नत हवेली भी आ रही है। तो भाई इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हो। ये वाले ब्रांड, अगर मैं यहाँ कार पार्किंग की बात करूं तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये कार पार्किंग सरफेस कार पार्किंग है पूरी फ्रंट के ऊपर। ये आपको कम से कम 1.500 गाड़ियों की कार पार्किंग मिल जाएगी। अगर पूरे प्रोजेक्ट के अंदर बात करें तो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो मार्किंग कार पार्किंग है, प्रवेश सर ने बताया कि हमारे पास 1000+ कार पार्किंग है। तो ये 25 एकड़ का मैंने आपको बताया कमर्शियल है, 100 एकड़ का इसके पीछे रेजिडेंशियल अपकमिंग जो प्री लॉन्चिंग में आएगा, वो भी कंपनी का कहना है कि हम रेरा अप्रूव करके ही लॉन्च करेंगे। विदाउट रेरा एक बिल्डर का इनका एक टारगेट है कि विदाउट रेरा हम लॉन्च ही नहीं करेंगे, ताकि जो हमारे कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ेंगे कमर्शियल में वो पीछे रेजिडेंशियल में भी वही इन्वेस्ट करें। तो मैं चाहता हूं कि चले मैं थोड़ा सा आपको शोरूम्स का भी रिव्यू देता हूं जो आपके लिए बना रखे हैं। तो ये अभी हम पहुंच चुके हैं, जो शोरूम मैंने आपको बताए थे ये वाले शोरूम सारे हैं क्लोथिंग एक्सेसरी के। ये वाले सारे ब्रांड जो आपके टॉप क्लास के ब्रांड्स हैं यहाँ पे आएंगे। तो ये वाले मेरी बैक साइड से घूमते हुए सारे लेफ्ट और राइट और बैक साइड पे फ्रंट पे यहाँ पे सारे ये सारा का सारा जो कमर्शियल शोरूम्स है यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसका साइज आप क्या बता रहे थे? ये सर 20x60 का साइज है हमारा। 20x60 का बहुत बड़ा साइज होता है एक शोरूम के लिए, एक अच्छे ब्रांड के लिए। तो ये वाला एरिया जो खुला एरिया है इसका क्या हम यूटिलाइज करेंगे? सर बेसिकली ये 180 फुट का गैप है हमारा टोटल शोरूम से हाँ जी, शोरूम टू शोरूम। ओके जिसमें हमारी कार पार्किंग आ जाती है, रोड्स आ जाते हैं, देन मेरा फाउंटेन एरिया आ जाता है, ग्रीन पैच, गजीबोस। हम उस तरीके से चीज बना रहे हैं सर भी क्लाइंट अगर यहाँ पर आए तो उसे फॉरेन का फील है। हाँ, तो ये बड़ी एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी, जिस प्लेस में हम खड़े हैं मैं चाहता हूँ कि ये दिखाई जाए कि ये वाला एक वाटर टैंक है यहाँ पे जिसके ऊपर हम खड़े हैं। जो जितना प्रोजेक्ट है हमारा सारी की सारी यहाँ अंडर हार्वेस्टिंग हो रखी है, सारा का सारा पानी यहाँ पे मौजूद है। बारिश का पानी जितना यूटिलाइज होगा सारा पानी यहाँ पे आएगा। इस पानी को हम सारे का सारा जो पानी होगा इसको हम फाउंटेन के लिए यूज करेंगे। ये पूरे यहाँ पे जो एरिया दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सरफेस कार पार्किंग आएगी शोरूम के सामने, ये वाला एरिया है, इसमें
गजीबो बनेगा और यहाँ पे आपकी जो फाउंटेन आएंगे पूरे वहां से लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरे फाउंटेन्स आएंगे। और ये वाला एरिया जो आप बाहर देख रहे हो ये वॉकिंग थ्रू है, तो यहाँ से जो गाड़ियां क्रॉस करेंगी उसके सेंटर में ये होगा, टू वे होगा आने और जाने का रास्ता, और इसके बीच में भी आपको फाउंटेन्स मिलेंगे हाँ जी। पूरे बाहर तक। तो ये इस प्रोजेक्ट के अंदर जब रेडी हो जाएगा, आपने पहले वीडियो देख ही ली है जो मैंने फ्रंट में डाली है, तो आप देख रहे हो कि उसमें बहुत अच्छी जो आपको चीजें बताई गई हैं, दिखाई हैं, सेम एज इट इज आपको मिलेंगे। तो आप मेरी बैक साइड पे इधर राइट साइड पे देख सकते हो, काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है, पूरा मशीनरी के साथ इक्विपमेंट पूरे डाल रखे हैं यहाँ पे, काम कोई स्लो नहीं चल रहा। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आए, तो इसमें आप कुछ ना कुछ जरूर परचेज करें, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट मोहाली चंडीगढ़ के पास और कहीं भी नहीं है। तो और कुछ भाई इनको परवेज सर कुछ फैसिलिटीज या कुछ एमिनिटीज बताना चाहे जो अभी तक हमने नहीं बताई है। सर देखो, बेसिकली एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए प्लानिंग चाहिए होती है। बिल्कुल। हमने प्लानिंग के हिसाब से ही सारी वर्किंग की है। फ्रंट में आपके सारे फूड कोर्ट्स हो गए, ओके। जिसमें आपका स्टारबक्स, डोमिनोज, सागर रत्ना, सीबीटीएल आ गया, हाँ जी। एंड केएफसी, बर्गर किंग दोनों ड्राइव थ्रू में आ गए आपके। साथ में आपकी मन्नत हवेली आ गई सर, 35 से 40 हजार स्क्वायर फुट में मन्नत हवेली आ गई, काफी ओके। बड़े स्केल में। ओके। नीचे रेस्टोरेंट है, ऊपर बैंक्वेट हॉल है, साथ में 20 से 30 रूम्स है। ओके। देन मेरा जो सेकंड फेस है उसमें हमारी 4 स्क्रीन्स आ रही है, पूरा टोटली मल्टीप्लेक्स रहेगा आपका। ओके। साथ में आपका एल शेप में कम से कम 7 से 8 शोरूमों में सिनेमा भी आ रहा है हाँ यहाँ। जी सर, हाँ जी भाई 4OD सिनेमा आ रहा है भाई, इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर। ये तो मॉल को फेल करने वाली बात है। मॉल में जाओगे आप, घूमोगे, यहाँ आपका घर भी आपका यहाँ होगा, सिनेमा भी आपका यहाँ होगा। ईटिंग पॉइंट्स की बात करें, आपको बर्गर किंग, सबवे, मैकडोनल्ड, नवरत्न, हवेली जैसे प्रोजेक्ट आपको बाहर नहीं जाना पड़ता। कई बार ऐसा होता है हम सोसाइटी में कहीं और रहते हैं, लेकिन हमें घूमने के लिए मॉल जाना पड़ता है, कुछ खाना है तो हमें बड़ी दूर जाना पड़ता है गाड़ी उठा के। ऐसा कुछ नहीं है, आप घर से निकलो, डेली वॉक करो, अगर कुछ खाना है पीना है, कुछ गेस्ट आ रखे तो यहीं पे आप अपना ईटिंग पॉइंट भी कुछ भी ले सकते हो, खाने के लिए ले सकते हो। और अगर आपके घर पे फंक्शन है तो अभी आप सर ने बताया कि हवेली बहुत बड़ी है, उसमें बैंकेट हॉल भी है, रूम भी है, आपके कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो रहने के लिए भी स्पेस है आपके पास है। कोई आपको दिक्कत, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, और आपको ज्यादा दूर भागने की जरूरत नहीं है। तो अगर सर ये वीडियो को देख के हमारे पास कोई आता है, कोई फाइनल करता है इसको, तो उसके लिए हम क्या ऑफर कर सकते हैं? सर आपके बिहाफ पे एक बेस्ट स्पेशल डिस्काउंट उन्हें दे देंगे हम। भाई अगर आप इस वीडियो को देखकर इसको फाइनल करने आ रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। चलो हमने गिफ्ट भी आपको लॉन्च करते, अगर इसको फाइनल करते हो तो आपको आईफोन 16 जो हमारी तरफ से गिफ्ट है, अगर इस वीडियो को देखते हैं, बाकी जो डिस्काउंट मिलना, कुछ भी मिलना वो अलग से मिलेगा, लेकिन आईफोन 16 आपको यहीं से गिफ्ट दिया जाएगा, सिर्फ आपको ये वीडियो देख के आने के लिए। मैं चाहता हूं कि इसको मिस मत करें, जल्दी से जल्दी आएं और फाइनल करें। ये ऑफर जो नए साल के क्रिसमस के ऑफर है, आपको सारे इंक्लूडेड कर देंगे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो नीचे के दिए गए नंबरों के ऊपर कॉल करें तो अपने लिए जो उपहार जल्दी से जल्दी कलेक्ट करें। धन्यवाद।